आप लोगों को पीछे कथा में बताया है, सृष्टि रचना में विष्णु जी की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में मैंने अत्रि का नाम बताया था। उन्हीं अत्रि महाराज के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध से पुरुरवा हुआ, पुरुरवा के आयु हुए, आयु के महाराज नहुष हुए। एक बार नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। ये भागवत में प्रमाण मिलता है, 100 यज्ञ पूरा कर लेने वाला व्यक्ति इंद्र की गद्दी का अधिकारी हो जाता था। और गद्दी भैया ये हमेशा हर युग में लोगों को प्यारी रही, ये गद्दी पर हमेशा हर युग में लड़ाई हुई। तो भागवत के प्रेमियों, महाराज नहुष ने 99 यज्ञ भी पूरे कर डाले। 99 यज्ञ जब पूरे हुई गए, 100वें यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। तो नहुष के गर्दिश के दिन आए। जब इंसान के गर्दिश के दिन आते हैं तब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि जब विपरीत होती है तो ज़्यादातर लोग दूसरे की इज्जत की तरफ निगाह डालते हैं। ये बात बहुत मजबूती से याद रखना। बोलो शंकर भगवान की। क्या किया नहुष ने? नहुष ने सोची 99 यज्ञ पूरे हुई गए, यज्ञ रह गए एक, 99 में तो कोई बाधा नहीं पड़ी, एक में बाधा कौन डालेगा। अब देख लें, आजकल देवराज इंद्र केरी रानी जो इंद्राणी कही जाती हैं, उनका नाम है सची। सची देखिए कैसे रही हैं। तो महाराज नहुष सची के महल के पास से निकले, सची की पड़ी गई निगाह। उसने बांदी से पूछी, बांदी, हाँ बहना, अरे ये मुकुट बांधे राजा जैसा बुढ़ा कौन जा रहा है? बांदी बोली, जिज्जी यही वही आई राजा साहब, जौन 100 यज्ञ पूरे करके तुम्हारे पति की गद्दी पर बैठे वाले हैं। हाय कही यही? कही हाँ। वह हंस पड़ी। भैया ध्यान देना भैया, लोग बिटिया बहनी, बड़े मतलब की बात। वह हंसी कौन बात पर? कबहू कबहू के रही हंसी फायदा कर जात। भैया हंसी वो इसलिए, कोई के लिए फायदा कर जात, कोई के लिए नुकसान कर जात। सच्ची फायदा हुई गई, नहुष कोई को नुकसान। वो इसलिए हंसी, बुढ़ौती आई गई भजन करीबे टाइम, और राज गद्दी के लिए देखो कितना बड़ा संघर्ष कर रहे, यही बात पर हंसी। नहुष समझे ये इसलिए हंसी है, अब इसके पति की गद्दी जाने वाली है, अब यह हमारी रानी बनो चाहत फिरिया, क्यों गद्दी हमको मिलने वाली है, यही ले हंसी। नहुष की बुद्धि बदल गई, लौटी आए, मंत्री को बुलाया। मंत्री जल्दी से लाओ कलम कागज। मंत्री ने कलम कागज दो। राजा नहुष सची के लिए पत्र लिखने लगे। सेवा में, प्रिय देवी सची सदा प्रसन्न रहो, मैं आपके महल के पास से जा रहा था, उस समय आप अटा पर थी, आपने हमको देखा, मैंने आपको देखा, आप हमको देख करके हंसी और मुस्कराई। मैं आपके हंसने मुस्कराने का भाव समझ गया हूँ, और आपके साथ में शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है? लगा दे मोहर, दस्तखत भेज दे। जब पत्र पढ़ो सची ने, वारे बुढ़ाई, कपड़ी लो दांत नाय, पेट लो हाथ नाय, बियाह करीबे कभी तुम बैठे ही हो। उसने कहा अच्छी बात है, तुरंत जवाब दिया। उसने अपनी बांदी को बुलाया, उसने कलम कागज मंगाया, उसने भी पत्र राजा नहुष को लिखा। सेवा में प्रिय महाराज राजा नहुष जी, आप भी प्रसन्न रहो, आपका पत्र मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, पत्र भी मुझे स्वीकार है, मैं आपके साथ में शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब आप हमारे यहाँ दूल्हा बन के आएंगे तो ऐसी डोली पर बैठ के आएंगे जिस डोली में एक तरफ मचे हुए ब्राह्मण और एक तरफ महात्मा लोग, ऐसी डोली पर बैठ के आना। देखो सची की बुद्धि। मिलो पत्र महाराज,
राजा महाराजा ने देरी होत कितनी देर आई गए बड़े बड़े विद्वान पंडित पकड़ आए महात्मा साधु संत महाराज बन गए दूल्हा बैठ गए मियाना पीनस पुराने वाले जमाना बैठ गए और बड़ो अब नहीं ताव संस्कृत में बात करें सर्प 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 माने तेज तेज चलाओ वही अब समझाए कि सांप आई रहो तो वही भागा अंधाधुंध सांप आप कहूँ ना देखा आई गई गुस्सा फेंक दे डोली डाला है इतनी तेज चल रहा हूँ फिर भी सर्प सर्प कहाँ सर्प कहीं सर्प नहीं है हम तुझे श्राप देते हैं अब तू ही सर्प हुई जा दे दो श्राप हते राजा बन गए अजगर सांप बन गए भैया लड़का हते उनके 5 राज का नियम था बड़ा लड़का राजा बनाया जाता था राजा एयात राजा हुए अब जब राजा भये तो महाराज भाई राजकाज संभालने लगे प्रतिष्ठानपुर को हुआ ऐसा कि एक दिन महाराज गए शिकार खेलने एक दिन नहीं शिकार खेलने का राजाओं को बड़ा शौक हुआ करता था ये शिकार खेलने खूब आराम से जाया करते थे और उसी राज्य में एक दैत्य राजा रहता था जिसका नाम था बृहस्पति उसकी एक बिटिया थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य की बिटिया का नाम था देवयानी और शुक्राचार्य बृहस्पति को संजीवनी विद्या सिखाते थे ये संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसको वो विद्या मालूम होती है अपनी विद्या की ताकत से मुर्दे को भी जिंदा कर लेता है ये विद्या शुक्राचार्य सिखाते थे बृहस्पति को बृहस्पति की बिटिया शुक्राचार्य की बिटिया आपस में बड़े प्रेम से रहती थी साथ ही साथ खाती थी साथ ही साथ घूमती थी साथ ही साथ लेटती थी बड़ा प्रेम था थोड़े दिन गुजरे गर्मी के दिन थे तब एक दिन बृहस्पति की बिटिया ने देवयानी से कहा चलो गर्मियां हैं हम अपने पिताजी के बाग में सरोवर है राजा लोगों के बगीचे में सरोवर हुआ करते थे कहीं चलो सरोवर में स्नान करूंगी कहीं का 2 लोग चलिए और 2-4 लेवाई ले ढेर लोग चलो अच्छो लगी तो और 4-6 सखी सहेली लाई और भैया उन्हें बुलाओ का बोली अरे बहना बहना सरोवर पे चलियो चल के स्नाना करियो निर्मल बहिरो जाको नीरो ओ मेरी गुइया सरोवर पे चलियो चल के स्नाना करियो निर्मल बहिरो जाको नीरो सुंदर सुंदर वृक्ष बहन सरोवर पे लहराई सुंदर सुंदर पेड़ बहन सरोवर पे लहराई मीठी मीठी कोयलियन की मीठी मीठी कोयलिया की बोली कहीं न जाई जाई ओ मेरी गुइया सरोवर पे चलियो चल के स्नाना करियो निर्मल बहिरो जाको नीरो सरोवर के पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूले सरोवर के पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूले सरोवर की कली कली मेरे गालन को चूमे चूमे
भैरो जाको नीर सुंदर सुंदर कमल बहनबा सरवर में छाई सुंदर सुंदर कमल बहनबा सरवर में छाई काले काले भमरन की कुंजार कहीं ना जाई जाई ओ मेरी गुइया गुइया सरवर पे चलियो चल के इतना ना करियो मेरा मन भैरो जाको नीर शर्मिष्ठा देवयानी अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। अब बोली चलो सरोवर में स्नान करूंगी, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडा पानी है वहाँ का और बहुत अच्छा लगता है। प्यारी प्यारी कोयलियाँ बोलती है, पपिया बोलते हैं, भमरे गुंजार करते हैं। तब बहुत सी सहेलियन को साथ में लिया और चल दी। जब पहुंच गई सरोवर पे तो सबने अपने उतारी कपड़े सरोवर के किनारे रख दिए और निवस्त्र स्नान करने लगी। तब तक देखा भगवान शंकर नजर आए। बोली बहना शंकर जी आए रहे। कहीं शंकर जी आई रहे, निकल चलो। निकली तब तक शंकर जी की पड़ गई निगाह। तो शंकर जी ने जब देखा तो शंकर जी दूसरी रास्ता से मुड़ गए। मुड़ जाना भी चाहिए। अगर कोई बहन बेटी आ रही है, किसी काम से जा रही है, तो इंसान की इंसानियत यही कहती है कि उनको रास्ता दे दो, मौका दे दो। लेकिन इंसान भले ही ना मौका दे, वो बेचारी मौका दे देती हैं, वो साइड से हो जाती हैं। लेकिन ये साइड में होना हमारा आपका फर्ज बैठता है। शंकर जी चले गए, फिर पीछे लौट गई, फिर नहाने लगी। थोड़ी देर फिर हुई, तब तक नारद जी नजर आए। बोली ओ जिज्जी नारद आए रहो। कहीं नारद आए रहो? अरे नारद चले जाइए, हम नहाई लो, बेर बेर नहीं करो, बेर बेर घुसाओ। अरे कहीं नारद बड़ो मस्करा है। अब है बीड़ा बजावन लगी, नाचन गावन लगी, कितनी देर इस जल में सरोवर में रहोगी? कहीं चलो निकल चलो निकल चलो। तले नारद की निगाह पड़ी, नारद उधर मुड़े और यही भर भराई की निकली। सबने अपने कपड़े पहने, लेकिन शर्मिष्ठा और देवयानी के कपड़ों में अदल बदल हो गया। शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन ले और देवयानी ने शर्मिष्ठा के। जब नारद चले गए तब शर्मिष्ठा थी राजा की बिटिया, देवयानी थी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया। राजा वाले को वैसे न सही रहा था एकदम। कई देवयानी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तूने हमारे कपड़ा कैसे पहन ले? भूल हो गई? भूल से तू बूढ़ नहीं गई? तेरी औकात? मैं राजा की बिटिया, तू एक भिकमंगा ब्राह्मण की बिटिया। वाह दुखिया खुशामत कर, हमसे गलती हो गई, तुम्हारे साफ कर दूंगी, धुल दूंगी। अब वही लड़न लगी, बिटेवा बीच बराव करन लगी। वह मनिबे वाली ना नए कौन की बिटेवा, दोनों भैया भिड़ गई। संगी सतनी चली आई अपने घरन कई लड़ो खो। लड़त लड़त हुआ क्या, राजा वाली शर्मिष्ठा पड़ गई दमदार और देवयानी पड़ गई कमजोर। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुआं में गिरा दिया। झाम मत कुआं में गिरी, कुआं में डाल दिया, अपना चली आई घर। शुक्राचार्य ने ध्यान नहीं दिया, उसने किसी को बताया भी नहीं। अपराधी को अपराध बताता है। शुक्राचार्य ने सोचा कहीं लेटी बैठी होगी। अब वह कुआं में पड़ी, सारी रात पड़ी रही। सवेरा हुआ, वही महाराज एयाति घोड़े पर सवार हुए, शिकार की खोज में घूमते घूमते उसी वन में पहुंच गए जहां पर कुआं में देवयानी पड़ी है। घोड़े की टापन की आवाज उसके कान में पड़ी। उसने सोचा कोई राजा शिकार के लिए आया है, अब हम आवाज लगाए तो शायद हमें ये निकाल दे। तो कुआं से आवाज लगाई। किसने? देवयानी ने। अरे घोड़ी वाले
गुड़िया बाले महाराज निकल तू जइयो मैं तेरी रही आवाज लगाई देवयानी ओ घोड़ी पर सवार महाराज जो भोई कोई हो हमें कुआं से निकाल दे। राजा याद ने घोड़ा रोका। अरे ये भाई आवाज कौन दे रहा है? महाराज ने चारों तरफ निगाह डाली, कोई नजर नहीं आया। घोड़ा थामा, फिर आवाज लगाओ, ये कौन से आवाज दे रहा है? बोली महाराज अगर कुआं नजर आ रहा हो तो कुआं के पास आ जाओ। गुड़िया वाले घोड़ी वाले महाराज निकल रुक जइयो मैं तेरी रही हो। तुम कुआं पास जाओ, कुआं में पड़ी हमें निकाल तुम जाओ। मैं तो थर 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 कपी रही हूँ राजा तेरी रही हूँ। गुड़िया वाले घोड़ी वाले महाराज निकल आई जइयो मैं तेरी नहीं हूँ। क्या हुआ जब आवाज दी? अगर कुआं नजर आ रहा हो तो आ जाइए। महाराज ने घोड़ा बढ़ाया, कहाँ पहुंचे? राजा याद पास कुआं ना के आयो, कुआं के पास। महाराज ने घोड़े से देखा, रे इसमें तो एक बहुत सुंदर लड़की पड़ी है। झटन घोड़ा के नीचे आए, क्या किया? राजा हाथ पास कुआं ना के आयो, कुआं ना अपनो पीतांबर लटकायो। लटका दिया पीतांबर, पकड़ ले वाजा ऊपर, ऊपर आई गई, पकड़ ले बाहर कर दिया। अरे बहिया पकड़ जाने खींच लो है राजा तेरी वजह से। घोड़ी वाले गुड़िया वाले महाराज निकल रुक गई हो मैं तेरी वही हूँ। जब कुआं के पास आए उस लड़की को देखा, अपना पीतांबर डाल दिया, उसने पीतांबर पकड़ लिया, ऊपर आई बाह पकड़ के बाहर कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? कैसे कुआं में आई हो? देवयानी बोली महाराज मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूँ। हमारी सखी शर्मिष्ठा है जो बृहस्पति राजा की बेटी है। मेरे पिताजी उसके पिता को संजीवनी विद्या सिखाते हैं। और हम दोनों सखियां सहेलियों के साथ में नहाने आई थी। हमने धोखे चोई के कपड़ा पहन ले, वही ने हमें कुइयां में गिराई दो। ओ इतनी नालायक सखियों के साथ में क्यों रहती हूँ? कपड़ा के पीछे कुइयां में डाल दिया। हाँ महाराज कोई बात नहीं, जाओ घर को, ऐसी गलत बेटियों के साथ में मत रहना। के महाराज तुम कहाँ रहा? ओ हमारा परिचय पूछ के क्या करोगी? हमारे पिताजी पूछेंगे तुम्हें किसने निकाला, मैं क्या बताऊंगी? अच्छा तो बता देना प्रतिष्ठानपुर के राजा नहुष के बेटा एयात ने निकाला है। अच्छा तुम एयात ही हो? हाँ। के महाराज एक बात कही? अरे क्या कहना चाहती हो? जल्दी कहो, हम शिकार खेलने आए हैं। बोली हमें अपनी दुल्हनिया बना ली जो पिया
ले चलियो मैं दिवा चलियो राजा ले चलियो हम अपनी हमका अपनी सपनिया बनाई जो पिया ले चलियो राजा नाथ बोले वाह भाई वाह हम शिकार खेले ना दिया बिहार करना करे जाओ झपट की लगाम पकड़ ली महाराज आपने हमारी बाह पकड़ ली है अब ये बाह मैं किसी दूसरे को नहीं थमाऊंगी तुम जो कहोगे सो स्वामी करूंगी रात दिन तुम्हारी सेवा करूंगी अपने चरण में की दासी बना ली ज्योतिया ले चलियो चलियो मैं चलियो पिया ले चलियो हमका अपनी सपनिया बनानी जो पिया ले चलियो बोले देवयानी महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है अब ये हाथ मैं किसी दूसरे को नहीं थमाऊंगी आप रानी बनाना चाहे दासी बनाना मैं आपके साथ में ही चलूंगी राजा याद ने मारो झीटा खींच ले लगाम पागल बना रही सीधा घर जाओ तुम्हारे से मेहमान में बहुत मिला करते भैया चल दिए देवयानी बोली ठीक है महाराज लेकिन याद रखना जाए तो रहे हो का बोली बाँ छुड़ाए जाई रहे निबल जानी के मोह छुड़ाए जाई रहे निबल जानी के मोह निकाली हो मर्द मानी हो तो मर्द मानी हो तो हमारे पास ज्ञान है तो रोटी 50 जगह है लक्ष्मी की और संपदा की न चाह हुई गुणवानों को लक्ष्मी खुद पूजा करती है बलवानों को विद्वानों को मैं विद्वान हूँ 20 लोग मिलेंगे हमें रोटी खिलाने वाले चलो अब भैया तैयार हुई गई चलो पिताजी हम यह बात पहले ही कहा से रहा हम यही क्या घरे ना रही वो यही राण घरे कतई ना रही वो यही रंडी घरे 2 मिनट ना रुकी वो तैयार हुई गई भैया चली भाई ले बाइक तले बरस पर्वक मालूम हो कहीं तुम्हारे गुरुजी का बात बन गई रिसाने जा रहे भाग खड़ा हुआ बरस प्रभा कहीं क्या बात है क्या टाइम पर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई दौड़ पड़ो गुरुजी अब गुरुजी ने और रफ्तार बढ़ाई दी सर में बोली देवयानी पिताजी रुके ना इन्हें की बिटिया है बहुत गुलाम है बड़ी गुलाम है रुके ना नहीं हम प्राण खोई दी वो अब वो दौड़ चलो अब गुरुजी भाई बृहस्परवा बोला चेले का खुल के अपराध कहो गुरु बृहस्परवा बोला चेले का खुल के अपराध कहो गुरु या हम हो का ले चलो संग अथवा मेरे घर रहो गुरु परवाह हो बोलो महाराज
सो हमसे कहा, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। और अगर हमें आपको हमारे घर में नहीं रहना है तो साथ ही हमको लेवाई चलो। बृहस्पति से बोले शुक्राचार्य, तू गलती पूछ रहा है, तेरी बिटिया ने हमारी बिटिया को कुइयां में डाल दिया, हमारी अकेली बिटिया मर जाती। बोल क्या तू अपनी बिटिया दे देता? और देव देता तो वही का हम लइके ना जाते। दूसरी बात, तेरी बिटिया ने हमको भिखमंगा बताया। अच्छे अच्छे लोग हमारा सम्मान करते हैं, तेरे प्रेम में फंसा हूँ, हिल के नहीं जाता हूँ। मैं तुझको संजीवनी विद्या सिखाता हूँ, मैं भिखमंगा हो गया हूँ। इससे बढ़ के क्या अपराध करेगा? जब मेरा सर कलम कर लेगा तब समझेगा हमने अपराध किया। गुरुजी हमने ना जान पाए, ये बिटेवन का मामला है, चलो अभी हम तुम्हारे सामने शर्मिष्ठा को पीटेंगे। शुक्राचार्य बोले देखो हम माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं हम नहीं मान पाएंगे। अरे नहीं, पैर मत छुओ, पैर अपनी बिटिया की छुओ, हमारे पैर मत छुओ। देखो ऐसा है, अगर ज़्यादा ही खुशामद करते हो तो तुम्हें एक बात बता दूं, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं अगर हमारी बिटिया देवयानी माफ कर दे। अब देवयानी पैर पकड़ ले। देवयानी बोली देखो हमारे पिताजी अब एक ही शर्त पर लौटेंगे। कौन वाली शर्त? कहीं जब हमारी शादी हो तब तुम अपनी बिटिया का अगर हमारी दासी बनाओ तो लौटूंगी, अब ना है तो चलो पिताजी, चलो पिताजी हम इनके बना दोगे तो फिर लौट चलो पिताजी। लौटा लाई देवयानी, लौटा लाई। अब भैया वह सोचा ही एक ही बात, का सोचा ही शादी करूंगी तो राजा याति के साथ में करूंगी, दिन कहते हुए जाए। अब रोज घर से निकल ले, वह जंगल पहुंच जाए। सोचा ही आज ना कल निकल लेना, परसों की भले बरसों हो जाए, कोई न कोई दिन शिकार खेलत मिली है जरूर। एक दिन ऐसा हुआ, पहुंच गई भैया, राजा याद पहले ही पहुंच गए। अब जाए सरोवर में पानी पिया, घोड़े को पिलाया। अब एक बरगद के नीचे जाए के घोड़ा बांध दिया। अब बिछाई लो पीताम्बर, अब एक जड़ पर रखो सर, लेट गए। लगो पुरवैया का झोंका, महाराज गए सोई, तले भागई आई। वही ने सोची यही तो खर्रा लई रहे हैं, और जगई वो तब ऐसा न हो उस दिन की तरह बात बिगड़ जाए। वही ने बड़ो दिमाग लगाओ, पंडित की बिटिया दिमाग की खान, कहीं इनको घोड़ा ही खोल ली। अब घोड़ा ढूंढत ढूंढत कोई दिन नहीं है जरूर, अब घर ही कन्हैया आ जाए, फिर बंसी बजवावत कितनी देर, खोल लो घोड़ा। चली भाई, जब काफी देर बाद महाराज जगे तो देखो कोड़ा परो घोड़ा गायब, घोड़ा गायब। सोचा ही घोड़ा कैसे छुटाई गो, और कोई लेके जाता तो कोड़ा पहले ले तो घोड़ा ले तो बाद। ये घोड़ा छुटाई कैसे गो, खुली कैसे गो, हमने इतना मजबूत बांधा था। अब घोड़ा की पैखुर देखत भाई चली भाई महाराज। पिताजी शर्मिष्ठा ने हमें कुइयां में डाल दो। हमने आप लोगों को पीछे कथा में बताया है, सृष्टि रचना में विष्णु जी की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में मैंने अत्रि का नाम बताया था। उन्हीं अत्रि महाराज के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध से पुरुरवा हुआ, पुरुरवा के आयु हुए, आयु के महाराज नहुष हुए। एक बार नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। ये भागवत में प्रमाण मिलता है, 100 यज्ञ पूरा करने वाला व्यक्ति इंद्र की गद्दी का अधिकारी हो जाता था। और गद्दी भैया ये हमेशा हर युग में लोगों को प्यारी रही, ये गद्दी पर हमेशा हर युग में लड़ाई हुई। तो भागवत के प्रेमियों, महाराज नहुष ने 99 यज्ञ भी पूरे कर डाले। 99 यज्ञ जब पूरे हुई गए, 100वें यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। तो नहुष के गर्दिश के दिन आए। जब इंसान के गर्दिश के दिन आते हैं तब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि जब विपरीत होती है तो ज़्यादातर लोग
दूसरे की इज्जत की तरफ निगाह डालते हैं। ये बात बहुत मजबूती से याद रखना। बोलो शंकर भगवान की। क्या किया नहुष ने? नहुष ने सोची 99 यज्ञ पूरे हुई गए, यज्ञ रह गो एक। 99 में तो कोई बाधा नहीं पड़ी, एक में बाधा कौन डालेगा? अब देख लें, आजकल देवराज इंद्र केरी रानी जो इंद्राणी कही जाती हैं, उनका नाम है सची। सची देखिए कैसे रही हैं। तो महाराज नहुष सची के महल के पास से निकले। सची की पड़ी गई निगाह। उसने बांदी से पूछी, बांदी, हाँ बहना, अरे ये मुकुट बांधे राजा जैसा बुढ़ा कौन जा रहा है? बांदी बोली, जिज्जी यही वही है राजा साहब, जौन 100 यज्ञ पूरे करके तुम्हारे पति की गद्दी पर बैठे वाले हैं। हाय कही यही? कही हाँ। वह हंस पड़ी। भैया ध्यान देना भैया, लोग बिटिया बहनी, बड़े मतलब की बात। वह हंसी कौन बात पर? कबहू कबहू के रही हंसी फायदा कर जात। भैया हंसी वो इसलिए, कोई के लिए फायदा कर जात, कोई के लिए नुकसान कर जात। सच्ची फायदा हुई गई, नहुष कोई को नुकसान। वो इसलिए हंसी, बुढ़ौती आई गई भजन करीबे टाइम, और राज गद्दी के लिए देखो कितना बड़ा संघर्ष कर रहे, यही बात पर हंसी। नहुष समझे ये इसलिए हंसी है, अब इसके पति की गद्दी जाने वाली है। अब यह हमारी रानी बनो चाहत फिरिया, क्यों गद्दी हमको मिलने वाली है, यही ले हंसी। नहुष की बुद्धि बदल गई। लौटी आए, मंत्री को बुलाए। मंत्री जल्दी से लाओ कलम कागज। मंत्री ने कलम कागज दो। राजा नहुष सची के लिए पत्र लिखने लगे। सेवा में, प्रिय देवी सची सदा प्रसन्न रहो। मैं आपके महल के पास से जा रहा था, उस समय आप अटा पर थी। आपने हमको देखा, मैंने आपको देखा। आप हमको देख करके हंसी और मुस्कराई। मैं आपके हंसने मुस्कराने का भाव समझ गया हूँ और आपके साथ में शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है? लगा दे मोहर, दस्तखत भेज दे। जब पत्र पढ़ो सची ने, वारे बुढ़ाई, कपड़ी लो दांत नाय, पेट लो हाथ नाय, बियाह करीबे कभी तुम बैठे ही हो। उसने कहा अच्छी बात है, तुरंत जवाब दिया। उसने अपनी बांदी को बुलाया, उसने कलम कागज मंगाया, उसने भी पत्र राजा नहुष को लिखा। सेवा में प्रिय महाराज राजा नहुष जी, आप भी प्रसन्न रहो। आपका पत्र मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। पत्र भी मुझे स्वीकार है। मैं आपके साथ में शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब आप हमारे यहाँ दूल्हा बन के आएंगे तो ऐसी डोली पर बैठ के आएंगे जिस डोली में एक तरफ मचे हुए ब्राह्मण और एक तरफ महात्मा लोग। ऐसी डोली पर बैठ के आना। देखो सची की बुद्धि। मिलो पत्र महाराज। राजा महाराजा ने देरी होत कितनी देर, आई गए बड़े बड़े विद्वान पंडित, पकड़ी आए महात्मा साधु संत। महाराज बन गए दूल्हा, बैठ गए मियाना पीनस, पुराने वाले जमाना बैठ गए। और बड़ो अब नहीं ताऊ संस्कृत में बात करें, सर्प 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 माने तेज तेज चलाओ। पंडित लोग पढ़े लिखे होते वही समझत संस्कृत कौन बिरवम लगत। और महात्मा लोग भैया होते हैं, महात्मा लोग पढ़े लिखे वैसे ज्यादातर महात्मा कई वैरायटी होती। कोई कतली है, कोई फसली है, कोई नकली है, कोई जेली कटेल है, कोई मेहरुआ कुटेल है, कोई पेट टुटेल है। नाना प्रकार के महात्मा है। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। उनका विचारन का मालूम संस्कृत का उन पौधम लगत। वही यह समझाए कि सांप आई रहो तो वही भागा अंधाधुन। सांप आप कहूँ ना देखा, आई गई गुस्सा फेंक दे डोली डाला है। इतने तेज चल रहा हूँ फिर भी सर्प सर्प। कहाँ सर्प? कहीं सर्प नहीं है। हम तुझे श्राप देते हैं, अब तू ही सर्प हुई जा। दे दो श्राप। हते राजा बन गए अजगर, सांप बन गए। भैया लड़का हते उनके 5। राज का नियम था, बड़ा लड़का राजा बनाया जाता था। राजा एयात राजा हुए।
अब जब राजा भय तो महाराज भाई राजकाज संभालने लगे प्रतिष्ठानपुर को। हुआ ऐसा कि एक दिन महाराज गए शिकार खेलने। एक दिन नहीं, शिकार खेलने का राजाओं को बड़ा शौक हुआ करता था। ये शिकार खेलने खूब आराम से जाया करते थे। और उसी राज्य में एक दैत्य राजा रहता था जिसका नाम था बृहस्पति। उसकी एक बिटिया थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की बिटिया का नाम था देवयानी। और शुक्राचार्य बृहस्पति को संजीवनी विद्या सिखाते थे। यह संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसको वो विद्या मालूम होती है अपनी विद्या की ताकत से मुर्दे को भी जिंदा कर लेता है। यह विद्या शुक्राचार्य सिखाते थे बृहस्पति को। बृहस्पति की बिटिया शुक्राचार्य की बिटिया आपस में बड़े प्रेम से रहती थी। साथ ही साथ खाती थी, साथ ही साथ घूमती थी, साथ ही साथ लेटती थी। बड़ा प्रेम था। थोड़े दिन गुजरे, गर्मी के दिन थे, तब एक दिन बृहस्पति की बिटिया ने देवयानी से कहा चलो गर्मियां हैं, हम अपने पिताजी के बाग में सरोवर है, राजा लोगों के बगीचे में सरोवर हुआ करते थे, कहीं चलो सरोवर में स्नान करोगी। कहीं का दुई लोग चलिए और दो चार ले भाई ले, ढेर लोग चलो अच्छो लगी। तो और चार छह सखी सहेली लाई और भैया उन्हें बुलाओ। का बोली अरे बहना बहना सरोवर पे चलियो, चल के स्नाना करियो, निर्मल बहिरो जाको नीरू ओ मेरी गुइया गुइया सरोवर पे चलियो, चल के स्नाना करियो, निर्मल बहिरो जाको नीरू सुंदर सुंदर वृक्ष बहन सरोवर पे लहराई। सुंदर सुंदर पेड़ बहन सरोवर पे लहराई। मीठी मीठी कोयलियन की, मीठी मीठी कोयलिया की बोली कहीं न जाई जाई। ओ मेरी गुइया गुइया सरोवर पे चलियो, चल के स्नाना करियो, निर्मल बहिरो जाको नीरू सरोवर के पत्ता पत्ता मेरे अखियन में झूमे। सरोवर के पत्ता पत्ता मेरे अखियन में झूमे। सरोवर की कली कली मेरे गालन को चूमे चूमे। ओ मेरी बहना बहना सरोवर पे चलियो, चल के स्नाना करियो, निर्मल बहिरो जाको नीरू सुंदर सुंदर कमल बहन बा सरोवर में छाई। सुंदर सुंदर कमल बहन बा सरोवर में छाई। काले काले भमरन की गुंजार कहीं ना जाई जाई। ओ मेरी गुइया गुइया
शर्मिष्ठा देवयानी अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। अब बोली चलो सरोवर में स्नान करूंगी, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडा पानी है वहाँ का और बहुत अच्छा लगता है। प्यारी प्यारी कोयलियाँ बोलती है, पपिया बोलते हैं, भमरे गुंजार करते हैं। तब बहुत सी सहेलियन को साथ में लिया और चल दी। जब पहुंच गई सरोवर पे तो सबने अपने उतारी कपड़े सरोवर के किनारे रख दिए और निवस्त्र स्नान करने लगी। तब तक देखा भगवान शंकर नजर आए। बोली बहना शंकर जी आए रहे। कहीं शंकर जी आई रहे, निकल चलो। निकली तब तक शंकर जी की पड़ गई निगाह। तो शंकर जी ने जब देखा तो शंकर जी दूसरी रास्ता से मुड़ गए। मुड़ जाना भी चाहिए। अगर कोई बहन बेटी आ रही है, किसी काम से जा रही है, तो इंसान की इंसानियत यही कहती है कि उनको रास्ता दे दो, मौका दे दो। लेकिन इंसान भले ही ना मौका दे, वो बेचारी मौका दे देती हैं, वो साइड से हो जाती हैं। लेकिन ये साइड में होना हमारा आपका फर्ज बैठता है। शंकर जी चले गए, फिर पीछे लौट गई, फिर नहाने लगी। थोड़ी देर फिर हुई, तब तक नारद जी नजर आए। बोली ओ जिज्जी नारद आए रहो। कहीं नारद आए रहो? अरे नारद चले दी हम नहाई लो, बेर बेर निकलो, बेर बेर घुसाओ। अरे कहीं नारद बड़ो मस्करा है। अब है बीड़ा बजावन लगी, नाचन गावन लगी, कितनी देर इस जल में सरोवर में रहोगी? कहीं चलो निकल चलो निकल चलो। तले नारद को निगाह पड़ी, नारद उधर मुड़े और यही भर भराई की निकली। सबने अपने कपड़े पहने, लेकिन शर्मिष्ठा और देवयानी के कपड़ों में अदल बदल हो गया। शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन ले और देवयानी ने शर्मिष्ठा के। जब नारद चले गए तब शर्मिष्ठा थी राजा की बिटिया, देवयानी थी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया। राजा वाले को वैसे न सही रहा था एकदम। कई देवयानी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तूने हमारे कपड़ा कैसे पहन ले? भूल हो गई? भूल से तू बूढ़ नहीं गई? तेरी औकात? मैं राजा की बिटिया, तू एक भिकमंगा ब्राह्मण की बिटिया। वाद किया खुशामत कर, हमसे गलती हो गई, तुम्हारे साफ कर दूंगी, धुल दूंगी। अब वही लड़न लगी, बिटेवा बीच बराव करन लगी। वह मनिबे वाली ना नए कौन की बिटेवा, दोनों भैया भिड़ गई। संगी सतनी चली आई अपने घरन कई लड़ो को। लड़त लड़त हुआ क्या, राजा वाली शर्मिष्ठा पड़ी गई दमदार और देवयानी पड़ गई कमजोर। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुआं में गिरा दिया। झाम मत कुआं में गिरी, कुआं में डाल दिया, अपना चली आई घर। शुक्राचार्य ने ध्यान नहीं दिया, उसने किसी को बताया भी नहीं। अपराधी को अपराध बताता है। शुक्राचार्य ने सोचा कहीं लेटी बैठी होगी। अब वह कुआं में पड़ी, सारी रात पड़ी रही। सवेरा हुआ, वही महाराज एयाति घोड़े पर सवार हुए, शिकार की खोज में घूमते घूमते उसी वन में पहुंच गए जहां पर कुआं में देवयानी पड़ी है। घोड़े की टापन की आवाज उसके कान में पड़ी। उसने सोचा कोई राजा शिकार के लिए आया है, अब हम आवाज लगाए तो शायद हमें ये निकाल दे। तो कुआं से आवाज लगाई। किसने? देवयानी ने। अरे घोड़ी बाले गुड़िया बाले महाराज निकल तू जइयो मैं तेरी गई। आवाज लगाई देवयानी, वो घोड़ी पर सवार महाराज, जो भोई कोई हो हमें कुआं से निकाल दे। राजा याद में घोड़ा रोका। अरे ये भाई आवाज कौन दे रहा है? महाराज ने चारों तरफ निगाह डाली, कोई नजर नहीं आया। घोड़ा थामा, फिर आवाज लगाओ, ये कौन से आवाज दे रहा है? बोली महाराज अगर कुआं नजर आ रहा हो तो कुआं के पास आ जाओ। गुड़िया बाले घोड़ी बाले महाराज निकल रुक जइयो मैं तेरी बनी हो। ओ महाराज तुम कुआं पास जाओ,
करती रही हूँ राजा तेरी रही हूँ। कुड़िया वाले कोड़ी वाले महाराज निकल आई जइयो मैं तेरी नहीं हूँ। क्या हुआ जब आवाज दी, अगर कुआं नजर आ रहा हो तो आ जाइए। महाराज ने घोड़ा बढ़ाया, कहाँ पहुंचे? राजा के पास कुआं ना के आयो, के पास। महाराज ने घोड़े से देखा, रे इसमें तो एक बहुत सुंदर लड़की पड़ी है। झटपट घोड़ा के नीचे आए, क्या किया? राजा के पास कुआं ना के आयो, कुआं ना अपनो पीतांबर लटकायो, लटका दिया पीतांबर। पकड़ ले वाजा ऊपर, ऊपर आई गई, पकड़ ले बाँ बाहर कर दिया। अरे बहिया पकड़ जाने खींच लो है राजा तेरी नहीं हूँ। कोड़ी वाले कुड़िया वाले महाराज निकल रुक गई हो मैं तेरी नहीं हूँ। जब कुआं के पास आए, उस लड़की को देखा, अपना पीतांबर डाल दिया, उसने पीतांबर पकड़ लिया, ऊपर आई बाह पकड़ के बाहर कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? कैसे कुआं में आई हो? देवयानी बोली, महाराज मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूँ। हमारी सखी शर्मिष्ठा है जो बृहस्पति राजा की बेटी है। मेरे पिताजी उसके पिता को संजीवनी विद्या सिखाते हैं, और हम दोनों सखियां सहेलियों के साथ में नहाने आई थी। हमने धोखे चोई के कपड़ा पहन ले, वही ने हमें कुइयां में गिराई दो। ओ इतनी नालायक सखियों के साथ में क्यों रहती हूँ? कपड़ा के पीछे कुइयां में डाल दिया। हाँ महाराज कोई बात नहीं, जाओ घर को, ऐसी गलत बेटियों के साथ में मत रहना। के महाराज तुम कहाँ रात? ओ हमारा परिचय पूछ के क्या करोगी? हमारे पिताजी पूछेंगे तुम्हें किसने निकाला, मैं क्या बताऊंगी? अच्छा तो बता देना, प्रतिष्ठानपुर के राजा नहुष के बेटा एयात ने निकाला है। अच्छा तुम एयात ही हो? हाँ। के महाराज एक बात कही? अरे क्या कहना चाहती हो? जल्दी कहो, हम शिकार खेलने आए हैं। बोली, हमें अपनी दुल्हनिया बना ली जो पिया ले चलियो मैं दिवा चलियो राजा ले चलियो। हम अपनी सपनिया बनाई जो पिया ले चलियो। राजा साथ बोले, वाह भाई वाह, हम शिकार खेले ना दिया, बिहार करना करे जाओ। झपट की लगाम पकड़ ली महाराज, आपने हमारी बाह पकड़ ली है, अब ये बाह मैं किसी दूसरे को नहीं थमाऊंगी। तुम जो कहो जैसो स्वामी करूंगी, रात दिन तुम्हारी सेवा करूंगी। अपने चरण में की दासी बना ली जो पिया ले चलियो।
में पूरा चलियो तीरा ले चलियो हमका अपनी मोर अपनी सजनिया बनानी जोतिया ले चलियो। बोले देवयानी महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, अब ये हाथ मैं किसी दूसरे को नहीं थमाऊंगी। आप रानी बनाना चाहे दासी बनाना, मैं आपके साथ में ही चलूंगी। राजा यात ने मारो झीटा खींची ले लगाम पागल बना रही, सीधा घर जाओ, तुम्हारे से मेहमान में बहुत मिला करते। भैया चल दिए आती। देवयानी बोली ठीक है महाराज, लेकिन याद रखना जाए तो रहे हो। का बोली? बाँ छुड़ाए जाए रहे निबल जानी के मोह, छुड़ाए जाए रहे निबल जानी के मोह। निकाली हो मर्द मानी हो तो निकाली हो मर्द मानी हो तो। महाराज आपकी बहादुरी तब समझूंगी जब आप हृदय से बाहर हो जाओगे। राधे राधे या रटो राम सीता, कहो राम सीता या कहो राम सीता, रटो राधे तो राधे रटो राधे राधे या जपो राम सीता। त्रेता में आए प्रभु राघो कहाए, त्रेता में आए प्रभु रघुबर कहाए, लक्ष्मण को लेकर के लंका को भाए, रावण को मार के प्रभु ने लाए सीता। कहो राधे राधे या तो राम सीता, मथुरा में भागवत गोकुल में गीता, हो राधे तो राधे तो राधे राधे या तो राम सीता। कापर में आए यदुनंदन कहाए, कापर में आए यदुनंदन कहाए, कुरुक्षेत्र प्रभु महाभारत कराए, अर्जुन को स्वामी सिखाई गए गीता। कहो राधे राधे या रटो राम सीता, मथुरा में भागवत गोकुल में गीता। कहो राधे तो राधे तो राधे राधे या हो राम सीता। बोलो शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय है। आप लोग ये प्रोग्राम जो सुन रहे हैं ये सेठ गुरुदेव स्टूडियो के माध्यम से आप लोग आनंद ले रहे हैं। सामने हमारे भाई जी बैठे हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको अब शायद नेट पर भी हमारा ये कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। ये भैया का ही परिचय है, सेठ गुरुदेव स्टूडियो पचकोहरा से, यही पचकोहरा जो लखनऊ रोड पे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मुद्राओं का दान है और आप हैं नीरज यादव जी, आपकी ओर से भी 50 मुद्राओं का सहयोग है। भगवान धनधाम से संपन्न रखें, प्रभु सुख शांति दे, बाके बिहारी भंडार भरे। ये भैया जी हमको देते हैं और सोवत जागत रात भुरारे खबर हमारी लेते हैं। खबर हमारी लेते हैं। बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर है। भगवान सदा सदा खुशहाल रखे। व्यासपीठ से मेरी यही शुभकामनाएं है। आत्मा हमारी कहती है मालिक जी तुम्हारा भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आप हैं इनके बड़े भैया कल्लू यादव जी, इन्होंने भी 50 मुद्राओं से हमें पुरस्कृत किया है। भगवान सदा खुशहाल रखें। ताकत पर में कल्लू सिंह की भैया लगा के मानो हमारा 50 रुपया मेरे पीरन में बाजारों पर करे हैं निमुछार। समय समय के सत्कार समय परे पर मेरे पुरन में सभा में राखे मानो हमार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं रणवीर सिंह जी, भैया की ओर से 50 मुद्राएं हमें पुरस्कार में आए हैं। अब की छड़ा को रंजीत सिंह को नाहर खींच रही है तलवार। 50 रुपया बबर शेर में राम आधार तो करे मुझे। रक्षा करे सुनी करता गंगा मैया में चलूगा है भैयन को पढ़े कुटुंब परिवार। जाने को तो चले गई है तुम्हारे तन है रंग जमा। जिंदा रहे वो बनियापुर में तो भठेरा ढेर मधई है आज।
छोटे भाई नीलम सिंह यादव जी जो हमारे ओमकार भैया के लघु भ्राता हैं, आपने भी 50 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया। भगवान सद्बुद्धि दे। एक कागज पर में हम नीलम सिंह की मानो हमार छोटे भैया ओमकार के हरि सभा में करो सत्कार। कैसे भैया हो ओमकार के वैसे पीरन लगो हमारो। हम करत प्रार्थना मालिक जी से नीलम जियो बरस हजारों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आप हैं राजन बाबू, हमारे ओमकार भैया के छोटे सुपुत्र भैया। अब की छया को राजन सिंह को पकड़ी मौज रूप तलवार। 100 रुपया मेरे बेटा ने बाजा ऊपर करो निस्वार। सूरती मोहनी मूरती शोभा कुछ न बरनी जाए। कहीं की बात करत पे खुलत बत्ती से बिजली से चमक चमक रह जाए। चले मनोरा चाल मरम सिलोही को नार जानती ओमकार को लड़ई तो लाज। अरे युग युग जियो परम हो गो रक्षा करे श्री करतार। गंगा मैया में गलूदार है भैया को बढ़े कुटुंब परिवार। हमारे बाबू लग जाइए, हमारे बाबू लग जाइए, मेरी बगिया में कन्हैया लग जाइए। कन्हैया समझिया कन्हैया लग जाइए मेरी बगिया मेरे समझिया लग जाइए। सामरिया सभा में दिए आई के तरस हम दिए। बसरिया बजा जाइए मुरलिया बजा जाइए मेरी में जाइए। अब की घड़ा को मुलायम सिंह को आई गो भटौरा को सरदार। 100 रुपया मेरे भैया ने बाजा ऊपर करे है निस्वार। एक पुरस्कार पीछे छूट गया है। हमारे रिश्तेदार आए हैं बदन सिंह जी चौथेपुरा से 100 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कागज पर में बदन सिंह की भैया कटे सभा में रियाज। 100
ऊपर दियो बाहर। दुनिया जानत का पौधे मुर्गा तो है मुरे तन में सरना। कहाँ से आई के पदम सिंह ने सभा में रखे हमारे मान। और इसी कड़ी में 100 मुद्राओं का पुरस्कार आया है राजेश यादव जब कन्हैपुरवा से आए। हमारे मजले वाले बेटे के साले हैं, बहुत मेरा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदा खुशहाल रखे। 100 रुपया राजेश भैया लड़के सभा कन्हैपुरवा से चले आए, गाँव भटौरा पधारे आए। रक्षा करे श्री करतार मैया में चलू जाए, देश को पढ़े कुटुंब परिवार। हो समय बैठो बेटा ढोलक के, रामाधार न हो समझाए। अगर चूकी हो तुम ढोलक के, शास्त्री कौन उठाना ना जाए। अरे जहाँ जहाँ साधु हमारे पहुँचे, मारे मान हो सूरमन प्यार। आज चूक लो हो बेटा तुम, कैसे बची है बाबू हमार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में आप है विजय कुमार और गंगी लाल जी, वाह भाई वाह। इन्होंने 50-50 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया है। भगवान सदा खुशहाल रखें, प्रभु सुख शांति दें। अब आगे की कवि गायन दें। कुमार को आई को भटौरा को सरदार, 50 रुपया मेरे भैया ने बाज ऊपर करो निशान। पकड़ी मौजनू पचलवा, 50 रुपया लेके सभा में लाठी लाजू हमार। भटौरा रक्षा करे श्री करतार। हम करत प्रार्थना मालिक से, तेरे नरसिंहो पर 2000। मेरे मालिक जी महाराज सभा बिच फेरी दे दिया। तुम हमारी ले तुम का तेरा तो राम आधार, सभा बिच फेरी दे दिया। प्रेम से
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।